तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज के टॉपिक में हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम यानी स्टूडेंट्स के नेम, सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट हमने रख दिया है, यहाँ पर इनका टोटल कर देंगे। अब यहाँ पर हमें सीरियल नंबर लिखना है या रोल नंबर भी मान सकते हैं, बच्चों के रोल नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेम आएंगे, यहाँ पे हिंदी के मार्क्स, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, टोटल के बाद हम उनकी परसेंटेज निकालेंगे और उसके बाद हम उनको रिजल्ट बताएंगे कि उसके बाद हम रिजल्ट बताएंगे कि वो पास है या फेल है। हम चलते हैं इसको फिल करने के लिए। तो इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जिसका ये टॉपिक चल ही रहा था। सबसे पहले कस्टम लिस्ट कैसे तैयार करेंगे। कस्टम लिस्ट तैयार करने का मेन मकसद ये होता है, मैंने लास्ट एक लेसन में आपको बताया था कि जैसे हमने यहाँ पे संडे लिखा, चाहे उसकी फुल स्पेलिंग हो चाहे वो शॉर्टकट में हो, तो उसे ड्रैग करते ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपना आप आ जाता है। हमने यहाँ पे जनवरी लिखा, अब जनवरी की फुल स्पेलिंग लिख लो या JAN कर दो, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यहाँ से ड्रैग करने पे अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये इनबिल्ड है, अगर हमें अपनी कोई लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी आज हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना के रखी हुई है सेकंड शीट में। ये लिस्ट सपोज हमारे क्लास के बच्चों के, और इसी रोल नंबर के हिसाब से हम उनको बुलाते हैं या उनको इसी रोल नंबर के हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। तो अब अगर हमें बार बार ये चाहिए हो और कॉपी पेस्ट से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इसकी भी कस्टम लिस्ट बना दें। क्योंकि यहाँ पर नाम है, यहाँ पर देखिए आकाश शर्मा, गौरव अग्रवाल, इस तरह से ये नाम रखे हुए हैं। 20-21 बच्चों के नाम है। अगर ये 20-21 या काफ़ी ज़्यादा होते तो आपको अपने आप चाहिए, जब मर्जी आप किसी शीट को खोलो और आकाश शर्मा लिखो और बाकी सभी अपना आप आ जाएँ। तो ऐसे फैसिलिटी को हम कस्टम लिस्ट में बना लेते हैं। कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो बनी बनाई लिस्ट है इसको हमने सेलेक्ट करना है। और 2016 वर्जन चल रहा है ये एक्सेल का, तो इसके जाकर ऑप्शन में जाएंगे। में गए, ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर एडवांस में जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस पे सबसे नीचे क्लिक करते स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर एक जनरल ऑप्शन होगा। ये जनरल ऑप्शन में यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करके आपके सामने ये बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए जो हमारे इनबिल्ट थे, सन मन करके लिखा होता, संडे मंडे करके लिखा होता, जैन फैब करके लिखा होता और जनवरी फरवरी। लेकिन अब हमें अपना बनाना है, तो हमें क्या करना है, इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर ही रखा था और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर देना है। तो इम्पोर्ट करने के बाद ये लिस्ट यहाँ पर आ गई है और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर हमें कुछ अपनी मर्जी से भी बनाना हो, यानी कि हमें माना हमने कोई लिस्ट तैयार नहीं की है और हम कस्टम लिस्ट में चले गए और कस्टम लिस्ट में जाकर हमें अपनी मर्जी से लिस्ट बनानी हो, जैसे चलो हम यहाँ पे बना देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 1, हमने एंटर प्रेस किया, 2, 3, 4, 5, ऐसे कुछ करके हमने कर दिया। तो अब इसको ऐड करवा दीजिए, ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको ओके कीजिएगा, तो आपकी ये भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। आप कहीं पर भी 1 लिखेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो 2, 3, 4, 5 अपने आप आ जाएंगे। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया था आपको, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं जो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह हम यहाँ पर आकाश शर्मा लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा, आकाश शर्मा लिखने के बाद हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो हमारे पास सारे नाम आगे रिपीट हो गए हैं जो हमने लिस्ट में लिखे थे। तो ये था कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट से अगर उसको हटाना है जो हमने बनाया 1, 2, 3, 4, तो हम क्या करते हैं, फिर ऑप्शन में गए। ऑप्शन में जाने के बाद हम वही एडवांस में चले गए और एडवांस में जाने के बाद आपने
जनरल वाले सेगमेंट में जाकर एडिट लिस्ट को सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 वाले को और डिलीट कर दिया। ये आकाश वाले को हम रहने देते हैं जो हमने स्टूडेंट की लिस्ट रखी है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये वर्जन 2016 है। अगर किसी के पास ओल्ड वर्जन है जैसे कि 2007 तो उसमें मैं बता देता हूँ कैसे करना है। उसमें आपके पास आपको ऑफिस बटन में जाना है और यहाँ पर ये एक्सेल ऑप्शन में जाना है और एक्सेल ऑप्शन में बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर पॉपुलर नाम का एक टैब है, उस पर क्लिक करना है। उसके यहाँ पर ही एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से ले सकते हैं 2007 वाले वर्जन में। तो कंपेयर करना जरूरी था क्योंकि बहुत से लोग अभी भी, यानी कि बहुत सी जगह अभी भी जो है 2007 वर्जन का काफ़ी यूज़ हो रहा है और मैंने आपको 2016 और 7 में दोनों में बता दिया। तो चलते हैं हम अब अपने काम की तरफ। वापस सीट में चलता हूँ मैं। सपोज मैंने यहाँ पर आकाश शर्मा लिखा। आकाश शर्मा लिखने के बाद मैंने उसको ड्रैग कर दिया और ये देखिए दोबारा आकाश शर्मा आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर इसको जतिन तक रहने दिया। उसके बाद आप इसको बड़ा कर सकते हो। तो हम सीरियल नंबर या ये मान लीजिए कि रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख सकते हैं, ड्रैग कर दीजिएगा। ये हमारे पास 1 से 21 तक स्टूडेंट्स हो गए। अब यहाँ पर हमें इनके मार्क्स भरने हैं। यहाँ पर हमें इनके मार्क्स भरने हैं और मार्क्स भरने हैं हमें क्योंकि सबको 100 में से मिल रहा है। तो हम यहाँ पर रेंडमली मार्क्स भर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर सोच के भरता रहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो टीचर लोग होंगे जो कॉपियाँ चेक कर रहे होंगे, जिन्होंने कॉपी चेक की होगी इनके मार्क्स की, वो तो वही नंबर डालेंगे जो उनको मिले हैं। पर मैं यहाँ पर आपको एक रिजल्ट देने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर की वो चला लेता हूँ कमांड। और रैंडम नंबर की कमांड का मतलब कि हमें एक फंक्शन होता है RAND रैंड बिटवीन को सेलेक्ट किया और फिर कहता है कि बॉटम नंबर यानी सबसे लोएस्ट नंबर क्या रखना है। हम किसी को फेल भी करवा सकते हैं, तो हम चलो इसमें 28 मान लेते हैं लास्ट नंबर, मतलब छोटा नंबर। और 100 मार्क्स तक सबके आ सकते हैं, पर चलो हम नहीं दिखाते कि किसी के 100 मार्क्स आए होंगे, हम 99 तक ले लेते हैं। तो हमने 28 और 99 के बीच के हमने कोई मार्क्स इसमें कर दिए। तो ये रैंडम मतलब रैंडमली नंबर देगा। ध्यान रखिए आपने तो वही टाइप करना है जो आपने बच्चों को मार्क्स दिए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे रैंडमली टाइप कर दिया क्योंकि मुझे आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है और जल्दी से ये कुछ भी नंबर यहाँ पर दे दे। ये देखिए इसने रैंडमली नंबर दे दिया। हमने इसको ऐसे भी ड्रैग कर दिया और इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ तक हम ड्रैग कर देते हैं। सपोज ये नंबर स्टूडेंट्स को मिले। ये रैंडम नंबर एक डिस्टर्ब करेंगे हमें कि हम जैसे यहाँ पर कुछ लिखेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये चेंज होने पे लगे। देखिए हम कुछ भी लिख रहे हैं ये चेंज होने पे लगे, क्योंकि इसका काम रैंडमली हमें शो करने का है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने सपोज यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया तो देखो हर बार चेंज कर रहा है, तो हमें ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप क्या कीजिए, इनको एक बार कॉपी कर लीजिए Ctrl+C और यहीं पर पेस्ट स्पेशल में जाकर इसको वैल्यू फॉर्म में पेस्ट करवा दीजिए और ओके कर दिया। अब इसका उस फंक्शन से कोई मतलब नहीं रहा जो हमने रैंड बिटवीन करके लगाया था। अब ये सिंपल ऐसे हो गए जैसे हमने टाइप किए हों। टोटल कर लेते हैं हम इनका। ऑटो सम पे गए, हमने टोटल करवा दिया और ड्रैग कर दिया। उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हमने दिस सेल इज इक्वल टू परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता ही है कि मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम वही चीज यहाँ पे फॉलो करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन यानी कि ये H2 जिसमें हमें मार्क्स मिले हैं, डिवाइडेड बाय यानी अपॉन 500, क्योंकि हमें 500 में से मार्क्स मिले हैं तो हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। उसी फॉर्मूला को जो परसेंटेज निकालने का उसे मैंने फॉलो कर दिया बट एक्सेल की लैंग्वेज में, और एंटर प्रेस कर दिया। H2 हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर, ये देखिए हमने H2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्स 285 है वो आकाश के हैं, और सेम फॉर्मूला जब हमें यहाँ लगाना है तब गौरव के चेंज हो चुके हैं यानी 299 है। तो जो सेल डिफरेंट होंगे उनके लिए हमें सेल का नाम लिखना पड़ेगा जैसे H2, और जो सबके लिए कॉमन होगा वो हमें उसे हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 500 सबके लिए कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय 100 सबके लिए कॉमन है।
तो उसको लिख दीजिएगा और जो कॉमन नहीं है उसका सेल नेम लिख दीजिएगा। ड्रैग करने के बाद हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब रिजल्ट निकालने पे हम एक क्राइटेरिया रख लेते हैं कि जिसके मार्क्स 33% से ऊपर हैं वो पास है और जो 33% से नीचे लाया है वो फेल है। अभी हम सिर्फ इसमें ये बात करते हैं। इसका एडवांस वर्जन हम दूसरे एक्सरसाइज में करेंगे, वो क्या है अभी आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि अगर मतलब यदि किसी बच्चे के परसेंटेज 33 से ऊपर है तो वो पास है, नहीं तो फेल है। तो अगर यदि का मतलब क्या होगा इंग्लिश में इफ, तो उसी इफ फंक्शन को हम यहाँ पे लगाएंगे कि दिस सेल इज इक्वल टू इफ विद इन ब्रैकेट, वो क्या बोलता है, कहता है लॉजिकल टेस्ट कीजिए। तो लॉजिकल टेस्ट हमने कर दिया कि इफ दिस सेल है I2, इसे 12 मत समझिएगा, I2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। ये हमने लॉजिकल टेस्ट करवाया और कॉमा करवा दिया। तो लॉजिकल टेस्ट एक कॉमा से पहले खत्म हो गया। तो कहता है कि लॉजिकल टेस्ट आपका सही निकला तो आप क्या चाहेंगे, हमने कहा विद इन इन्वर्टेड कॉमा पास्ट। पास्ट PASSED टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो हमने क्या करवाया, हमने करवाया कि अगर I2 यानी कि दिस सेल इज ग्रेटर देन इज एंड इक्वल टू 33 देन पास्ट, सेकंड कॉमा क्या डिनोट करेगा, अदरवाइज, नहीं तो हमने क्या कर दिया, फेल्ड हमने, और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। सिर्फ इफ एक्सेल की लैंग्वेज हो गई है कि यदि I2 यानी कि आपकी परसेंटेज 33 से बड़ी है तो आप पास्ड हो, नहीं तो आप फेल हो, और एंटर प्रेस कर दिया। अब हम इसको सब में ट्रैक कर दें तो कोई पास कोई फेल होगा। पास्ड है क्योंकि सबके 33 से ऊपर है। मैं किसी में कम करवा देता हूं, किसी कम मार्क्स डाल देते हैं, ये देखिए फेल हो गया। उसके बाद किसी और को कर लेते हैं, एक दो को और चेक कर लेते हैं, ये देखिए फेल हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट फेल वाली बात आ रखी है। तो ये आपका बहुत इजी हो गया। अगर मैं इन 3 कॉलम को टोटल परसेंटेज और रिजल्ट को पहले ही ड्रैग करवा दूं और अब कोई हमारे बीच नया बच्चा आता है, उसका हमें रिजल्ट पता चलता है, सपोज योगेश कुमार, उसके हिंदी में मार्क्स इतना, इंग्लिश में इतना, तो देखिए वो अपने आप चेंज होने पर लगा, फटाफट हाथों हाथ उसका रिजल्ट निकल जाएगा। ये था आपके पास एक्सेल में एक रिजल्ट का शीट तैयार करना। जैसे कि कोई भी टीचर है अपने अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट तैयार करते हैं, लास्ट में उनके सम करने होते हैं और परसेंटेज निकालने होते हैं, रिजल्ट निकालना होता है। उसके बाद एक डिवीज़न का आएगा, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और इतनी प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा है आज के लिए, क्योंकि अभी ये जो मैंने आपको ई फंक्शन समझाया ये बहुत, इसके काफ़ी एग्जाम्पल है समझने के लिए जो धीरे धीरे आपको यूज़ करने चाहिए और इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। टोटल तक भी कर लीजिए क्योंकि बिगिनर्स चल रहे हैं, अभी बिगिनिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो टोटल तक परसेंटेज तक सही है। ये जो हमने रिजल्ट वाला ऑप्शन बनाया है इसको हम एक नए टॉपिक के साथ ही करेंगे जिसमें सिर्फ इसी को समझाया जाएगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो मैंने आप कस्टम लिस्ट बनाई है उसको कीजिएगा, और ये जो सब्जेक्ट के टोटल करना, परसेंटेज निकालना, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन 33 से कम होने के बावजूद भी पास दिखा रहा है, वो हम आगे के एडवांस वर्जन में करेंगे कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो भी फेल दिखाई दे। अगर रिजल्ट को जो मैंने इफ़ के थ्रू समझाया है इसमें और भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल इफ़ है और मैंने बताया कि इसमें नेस्टेड इफ़ भी आता है जिसमें कि इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ होता है जो कि डिवीज़न में यूज़ होगा, क्योंकि पास तो सभी हो गए हैं लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कौन किस डिवीज़न का है। वो मैं आज के टॉपिक में ना बना के इसी को फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके इसी लेसन को आगे बता दिया जाएगा, ताकि ये भी रिवीजन हो जाएगा आपका और नया एडवांस इफ़ का भी पता चल जाएगा।